देवों के देव महादेव की पूजा श्रावण महीने में विशेष महत्व रखती है। श्रावण महीने की शुरुआत 22 जुलाई यानी कि सोमवार से शुरू हो रही है। कहा जाता है कि देवों के देव महादेव का स्वभाव बहुत ही सरल है। उनको बहुत ही सरलता से खुश कर सकते हैं। धार्मिक पुराणों और शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से विशेष महत्व है। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि भगवान को जलाभिषेक डेली करें और रुद्राभिषेक का पूजा करें। इसका भी उपाय कुछ ज्योतिषाचार्य जी बताते हैं कि भगवान शिव कौन कौन से पुष्प से खुश हो सकते हैं, कौन कौन से पुष्प उनके शिवलिंग पे चढ़ानी चाहिए और कौन कौन से पुष्प उनके शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी चाहिए। तो चलिए फिर इसके बारे में विस्तार से हम जानते हैं। जो सबसे पहला पुष्प है वह देवों के देव महादेव को धतूरा बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव की विशेष पूजा के समय धतूरे के पुष्प का जरूर उपयोग करें। खास तौर पे सावन में शिवलिंग पर ये फूल जरूर चढ़ाएं। यह एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते, फूल और फल सभी शिव जी को चढ़ाया जाता है। इस पुष्प की उत्पत्ति को लेकर पुराणों में कहा गया है कि समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसे शिव जी ने पिया था। उस विष को पीने के दौरान उनकी छाती से इस पुष्प की उत्पत्ति हुई है। यह अक्सर सफ़ेद, बैगनी और पीला कलर का होता है, लेकिन भगवान शिव जी को इसके सफ़ेद कलर बहुत ही प्रिय होते हैं। दूसरा पुष्प है आक यानी मदार का पुष्प। देवों के देव महादेव को मदार का पुष्प बहुत ही प्रिय है। विशेष पूजा अर्चना में शिवलिंग पर इस पुष्प को चढ़ाया जाता है। वैसे तो मदार का पुष्प 2 रंगों में दिखता है, जिसमें एक नीला होता है और दूसरा सफ़ेद होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि भगवान शिव जी को सफ़ेद मदार यानी आक का फूल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव जी को मदार यानी आक का फूल चढ़ाने से धरती लोक से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, साथ ही साथ जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। तीसरा है समी का फूल। ऐसा माना जाता है कि समी का पौधा हर घर में लगाने से शनि देव की विशेष कृपा होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि समी का फूल शिव जी को चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि समी का एक पत्ता 1000 बेल पत्रों से ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए समी का पत्ता चढ़ाने से 1000 बेल पत्रों के चढ़ाने जितना पुण्य प्राप्त होता है। जिस तरह समी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उसी तरह इसके पुष्प भी भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। अगला पौधा है, ये है अपराजिता। अपराजिता का फूल यानी पौधा घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, और तो और इसके पुष्प का उपयोग कई सारे हेल्थ बेनिफिट में भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये पुष्प शिव जी को चढ़ाने से घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, इसलिए श्रावण महीने में यह पुष्प शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। अगला फूल है, ये है मोगरा का। मोगरा का पुष्प बहुत ही खुशबूदार होता है। जहाँ पर इसके फूल खिलते हैं वहाँ पर कीड़े मकोड़े का बहुत ही आना जाना होता है, जिससे पॉलिनेशन की क्रिया होती है और सभी पेड़ पौधों को लाभदायक होता है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण महीने में मोगरा का फूल भगवान शिव जी को अर्पित करने से विवाह संबंधित बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यदि आप भी जीवन साथी के तलाश में हैं तो यह फूल शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं, जिससे आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको मिले और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगला फूल है, ये है कमल का। अनेकों रंगों में मिलने वाला यह पुष्प बेहद ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद कमल का फूल शिव जी को चढ़ाने से घर में धन की वर्षा होती है। भक्तों को पूजा का पूर्ण फल मिलता है। शिवलिंग पर सफ़ेद कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। वैसे तो ये अनेकों कलर में पाया जाता है, लेकिन यह फूल सफ़ेद वाला ही शिवलिंग पे चढ़ाएं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगला फूल है, ये है पारिजात का। पारिजात का पुष्प भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि यह पुष्प उनके आराध्य देव श्री विष्णु के कृष्ण अवतार खुद स्वर्ग से लेकर आए थे। यह पुष्प पूरे साल में केवल सर्दी के दिनों में ही खिलता है, इसलिए शिवरात्रि में शिवलिंग पर इस पुष्प को जरूर चढ़ाएं, जिससे
यह सभी मनोकामनाएं की पूर्ति आपकी करेगी। सबसे खुशबूदार फूलों में यह एक पुष्प है। अगला पौधा है, यह है बेलपत्र का। बेलपत्र 5 पत्ते और 3 पत्ते में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक फल प्राप्ति के चाहिए तो 5 पत्ते वाला बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ाना ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन 3 पत्ते वाला जो बेलपत्र होता है ना, वो हर जगह उपलब्ध होता है, हर जगह मिल जाता है बहुत ही आसानी से। इसीलिए जो बेलपत्र आपको मिल रहा है वही वाला बेलपत्र आप शिवलिंग पे चढ़ाए। श्रावण महीने में इसका विशेष महत्व है। अगला पौधा है, यह भांग। पुराणों के अनुसार जब से शिवजी को धतूरा, भांग और जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है, भांग और धतूरे ने शिव जी की व्याकुलता को दूर कर दिया है। इसलिए भांग शिव जी को अत्यंत प्रिय है और इसे श्रावण महीने में शिवलिंग पे इसके पत्ते जरूर चढ़ाएं शिव जी को। और अगला बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है। इसके पुष्प भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होते हैं और वो है अगस्त का। श्रावण महीने में अगस्त का फूल भगवान शिव जी को चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और यश कीर्ति में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसा माना जाता है कि इस फूल का नाम अगस्त मुनि के नाम पर ही पड़ा है और यह सफ़ेद और लाल रंग में होता है, जो दोनों ही फूल आप बेफिक्र होकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पे आप चढ़ा सकते हैं। और अगला फूल है, ये है हिबिस्कस का। गुड़हल का फूल भगवान शिव जी को बेहद ही पसंदीदा पुष्प है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे दिव्य प्रेम और सुंदरता का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर गुड़हल का फूल चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। यह जिसमें लाल और सफ़ेद गुड़हल का विशेष महत्व होता है। अगला पुष्प है, यह है मैरीगोल्ड का। मैरीगोल्ड यानी गेंदा। गेंदा का फूल शिवलिंग पे चढ़ाने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गेंदा का फूल खुशी और आनंद का प्रतीक माना गया है, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है। और अगला फूल है, ये है कनेर का। कनेर का फूल सफ़ेद, गुलाबी, बैंगनी, नारंगी और पीले रंग का होता है। लेकिन सफ़ेद और पीले रंग का जो कनेर होता है वो भगवान शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगला बहुत ही खुशबूदार फूल होता है, वह है चमेली का। चमेली का फूल सफ़ेद रंग और छोटे आकार में होता है। यह पुष्प प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पुष्प को भगवान शिव जी को अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। अगला है, यह है तीसी के फूल। तीसी के फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और अगला फूल है, यह विनका का, यानी कि सदाबहार का। सालों भर इसी तरह पेड़ में खिले रहने वाला यह फूल बहुत ही शुभ होता है और भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। अगला फूल है, यह है संध्या का। संध्या का फूल हमेशा से ही 4 बजे के बाद शाम में खिलती है, इसीलिए इसे संध्या का फूल कहते हैं, 4 o'clock कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। यह अनेकों रंगों में पाया जाता है। वैसे तो भगवान शिव जी को यह सफ़ेद और पीले रंग का जो पुष्प होता है वह अत्यंत प्रिय होता है और वही शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। अगला होता है, यह है लाल गुलाब। गुलाब के फूल अनेकों कलर में पाए जाते हैं। आजकल तो हाइब्रिड कलर के जो गुलाब होते हैं बहुत सारे कलर वैरायटी में मिलते हैं, लेकिन जो लाल कलर का गुलाब होता है वह शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है और वही शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। अब तो बात हो गई कि इन फूलों को शिव जी पे चढ़ाने से अत्यंत फल प्राप्ति होती है और यही सब फूलों को शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। लेकिन इस मौसम में, बरसात के मौसम में ना, अनेकों फ्लावर खिलते हैं जो शिव जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होते हैं। जैसे में ये है मैक्सन पिटोनिया और ये है अमलतास का फूल। इसी तरीके के कई फूल होते हैं, मधुमालती का फूल और भी बहुत सारे फूल होते हैं जो भगवान शिव जी को इन सभी फूल बेहद ही प्रिय नहीं होते हैं। और वैसे तो इस टाइम में बिल्कुल फूलों से ये लदा हुआ पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन ये सभी फूल ना भगवान शिव जी को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में इन सभी फूलों का कोई काम नहीं होता है। किसी भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं तो इन सभी फूलों का आप उपयोग ना करें। जैसे ये जट्रोपा का है,
ये है नौरंग का फ्लावर है। और अगला फूल है, ये है वर्बीना का। अगला फूल है, ये है टांटाना का। और अगला ये बहुत ही सुगंधित फूल वाला होता है, ये है चंपा का। इन सभी फूल को ना भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी फूल शुभ नहीं होते हैं। इसी तरीके का सूर्यमुखी का भी फूल होता है, जो कभी भी भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।